हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। और अगर कोई भी तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो आपकी दोस्त प्रियंका आपके साथ है, आपको गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है, तो प्लीज़ फ्री रीडिंग्स नहीं होती है, ये मैं आपको पहले बता दूं। एंड मिनिमल चार्जेस है, उससे बिलो आप मुझे डिस्काउंट करने का या मैम इतना नहीं है, ये नहीं है, प्लीज़ ये सब मत बोलिएगा। देयर आर वेरी आई एम चार्जिंग ओनली वेरी 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 मिनिमल अमाउंट, सो प्लीज़ काइंडली फॉरगिव मी फॉर नॉट गिविंग यू एनी फ्री रीडिंग। एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। आज की रीडिंग में वी विल टॉक अबाउट बैक बाइटिंग। नाउ यस्टरडे हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग की थी, जो हमारे बारे में जो गॉसिप्स होती है उनके लिए थी। सो गॉसिप्स के अलावा कुछ लोग हमारे पीछे ना बैक बाइटिंग भी करते हैं, बिचिंग भी करते हैं, और उन्हें उस चीज़ को लेकर बड़ा मज़ा आता है। ये वो लोग हैं जो हमसे ही हेल्प लेते हैं, हमारा ही इन्वॉल्वमेंट होता है उनके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और हमारे ही पीठ पीछे वो लोग हमारे बारे में बहुत बकवास करते हैं। आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, बैक बाइटिंग वो लोग करेंगे ना जिनको आपसे डर होगा, जिनको आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग लगेगी ना, आपकी बिचिंग वही करेगा, आपके पीछे गॉसिप भी वही करेगा। जिसको आपका कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, जिसकी लाइफ में आप कुछ इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं है, वो आपके बारे में बात भी क्यों करेगा, है ना? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स चेक आपके लाइफ में कौन लोग हैं जो आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, आपके मुंह पर बड़ा मीठा बहुत प्यारा बोलते हैं, लेकिन आप ही के पीछे आप ही के बारे में बहुत कुछ खराब बोला जा रहा है। सो लेट्स चेक वो लोग कौन हैं एंड आपके पीठ पीछे जो बैक बाइटिंग कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। आपके पीठ पीछे जो बैक बाइटिंग कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। ये वो लोग हैं जो आपके मुंह पर बहुत मीठा बोलते हैं, हंस के जवाब देते हैं, हंस कर हर काम करते हैं, और आपके पीठ पीछे ये लोग बैक बाइटिंग करते हैं। लेट्स चेक यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं, ऑलमाइटी गॉड मुझे बताएं, आपके पीठ पीछे, मेरे व्यूअर्स के पीठ पीछे कौन बैक बाइटिंग कर रहा है। मेरे व्यूअर्स के पीछे कौन बैक बाइटिंग कर रहा है। मेरे व्यूअर्स के पीछे कौन बैक बाइटिंग कर रहा है। मेरे व्यूअर्स के पीछे कौन है जो बैक बाइटिंग कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पीछे कौन लोग हैं जो बैक बाइटिंग कर रहे हैं। आप हंसोगे जब मैं रीडिंग करूँगी, क्योंकि मुझे अभी से ना फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स देख के हंसी आ गई, क्योंकि ये कार्ड्स ना मुझसे भी बहुत मिलते जुलते हैं, इसीलिए हंसी आ गई। अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून पहली बार लाइव जाएगा, तो मैं आपको डेट्स बता दूंगी एंड डेफिनेटली विद इन अ डे और 2 आपको डेट्स बता दिए जाएंगे, और पहली बार द व्हील ऑफ फॉर्चून लाइव जाएगा। आप लोग ज्वाइन करना एंड यू विल गेट आंसर्स ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस फॉर फ्री। उस दिन कोई भी रीडिंग के पैसे नहीं होंगे, सिंस लाइव है तो आपकी रीडिंग के पैसे नहीं हैं, कोई चार्जेस नहीं है। आप अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चंस, सब अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन गेट योर आंसर्स एंड पहली बार लाइव है तो आई वांट कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करें, ताकि उन सबको समझ में आए कि लाइफ में क्या चीज़ कमी है, क्या उन्हें करना है, क्या उनके लिए ज़रूरी है, क्या उनको अब इग्नोर करना है। तो डेफिनेटली
मैं ट्राई करूँगी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के क्वेश्चंस के आंसर मैं दे सकूँ, एंड आई एम श्योर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ ऑल माई मेंबर्स ऑफ माय यूट्यूब फैमिली, जिनके साथ सिर्फ कमेंट में मैं नाम जानती हूँ या जिनके कमेंट्स में देखती हूँ, कभी उनके साथ लाइव चैट नहीं हुई है. सो आई एम ऑल्सो लुकिंग अप टू दिस अपॉर्चुनिटी कि उस दिन आप लोगों के साथ लाइव चैट होगा. सो इट विल बी अ फन फॉर मी एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपको उस दिन बिना किसी चार्जेस के आपको आंसर्स दिए जाएंगे. सो दैट्स ऑल एंड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी. तो पहला जो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है कि यहाँ पर ना एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, ये वो इंसान है जो आपके पास किसी रीज़न से आया है और ये रिसेंटली आया है. ठीक है, ये इंसान आपके पास रिसेंटली आया है किसी हेल्प के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, या फिर किसी चीज़ का इसे कोई सल्यूशन चाहिए था, कोई आइडिया चाहिए था, या ये आपके साथ काम करना चाहता था. एंड ये पर्सन ना अचानक से बहुत आनंद फानन में आपके पास आया था कि आप इसकी हेल्प करोगे या इसको कोई गाइडेंस दोगे, या ये आपके साथ रहकर कोई काम करना चाहता था. समथिंग लाइक दैट की एनर्जी है, क्योंकि इसके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है. मे बी शायद उस समय उसे लगता था कि आप ना उसको उसकी प्रॉब्लम से बचा लोगे, एंड मे बी शायद आपने उसकी हेल्प नहीं कर पाई, आप उसकी हेल्प नहीं कर पाए, या आपने अगर कोई सजेशन दिया भी है तो इसने फॉलो नहीं किया. अब प्रॉब्लम ये है ना, ये इंसान आपके बारे में ये बातें फैला रहा है कि वो चाहता तो मेरी हेल्प कर सकता था, लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की. आज मैं जिस भी प्रॉब्लम में हूँ मैं उसकी वजह से हूँ. वो पर्सन चाहता तो मुझे इस प्रॉब्लम से बचा सकता था, बट वो चाहते हुए भी इसने मेरी हेल्प नहीं करी है. तो कहीं ना ये इंसान अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन का जिम्मेदार आपको ठहरा रहा है. अभी इसकी प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा केओस है इसकी सिचुएशन में. मे बी शायद ही इसका, देखो ये जो सिचुएशन है ना इस इंसान के लाइफ में, आप इसके घड़ियाली आंसू पे मत जाना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम इसके लाइफ में है ये इसकी खुद की क्रिएट की हुई है. ये आपका इसमें कोई रोल नहीं है, और ये अगर आपसे रिलेटेड नहीं भी है तो किसी और से भी रिलेटेड है तो उस इंसान का भी कोई रोल नहीं है. क्योंकि जो भी ये इंसान जो आपके पास आया है, ये प्रॉब्लम उसकी खुद की क्रिएट की हुई है. ये प्रॉब्लम उसकी खुद की अपनी लाइफ में इसने खुद ने वेलकम करी है. अब ये प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके लाइफ में. हो सकता है इसने शेयर मार्केट में पैसे लगाए होंगे, वो डूब गए होंगे, किसी से लोन लिया होगा, कोई रिलेशनशिप के लिए आपसे सजेशन चाह रहा होगा, आपसे कोई पैसे चाह रहा होगा, या आपसे किसी तरीके की हेल्प चाह रहा होगा. और किसी ना किसी तरीके से ऐसा लगता है कि मे बी बिकॉज ऑफ द टाइम का प्रॉब्लम या फिर किसी और चीज़ का प्रॉब्लम आपने इसकी हेल्प नहीं करी, या फिर आपने इसको सजेशन दिया और इसने फॉलो नहीं किया. क्योंकि कहीं ना लैक दिख रहा है. आइदर आप हेल्प नहीं कर पाए, या अगर आपने इसको हेल्प करी भी है तो इसने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया है, जिसकी वजह से ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन्स पढ़ूंगी, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स. इसे ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में जो भी इश्यूज है वो आपकी वजह से है. अब ये समझ नहीं पा रहा है इसे किस साइड जाना चाहिए. कुछ लोग इसे कुछ कहानी बता रहे हैं, कुछ लोग इसे कुछ कहानी बता रहे हैं. डिफरेंट सजेशंस के बीच में ये फंसा हुआ है, दो सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ है. किधर जाए इसे नहीं पता, जिसकी वजह से ना, और ये हर समय हर बार आपके बारे में बकवास करता है कि आपकी वजह से इसके लाइफ में प्रॉब्लम आई. आप चाहते, आपके पास कैलिबर था इसे बचाने का, लेकिन आपने इसको नहीं बचाया, जिसकी वजह से ना ये आपके बारे में बहुत बकवास करता है. तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो आप देखो, उससे थोड़ा सा दूर रहो. दूसरा मुझे आपके लाइफ में नजर आ रहा है, कुछ लोगों के लाइफ में ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा बैकबाइटिंग होती है. जो लोग ना आपके साथ ना बड़ा प्रेम का दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ना मतलब मीठा मीठा बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आप बहुत स्टेबल हो, बहुत सोच समझ के काम करने वाले हो, इस तरीके के लोग हो. लेकिन उसके बाद ना वही आपके पीछे बैकबाइटिंग करते हैं कि ये ना ओवर दिखाता है, ये इंसान ये ना एग्जैजरेट करता है चीज़ों को. ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर दिखाता है, जितना केयरिंग है नहीं उतना दिखाता है. तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है कि ये लोग ना आपकी केयर को
जो आपके मुंह पर तो बोलते होंगे कि हाँ बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लेकिन आपके पीठ पीछे यही लोग आपके बारे में बहुत बकवास करते हैं कि आप ना सिर्फ दिखाते हो कि आप बहुत केयरिंग हो, लेकिन आप ऐसे केयरिंग हो नहीं। आपकी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आप सिर्फ मतलबी इंसान हो, आप सिर्फ पैसों के लालची हो। इस तरीके की बातें आपके बारे में होती हैं। एंड आपके बारे में ये बात भी होती है, अगर आपका कोई पार्टनर है, अगर आपके साथ कोई काम करता है, अगर आपका कोई कंपेनियन है, आप किसी के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब में कोई साथ मिलकर आप कोई वेंचर पर काम कर रहे हो, या कोई पार्टनर है आपके बिजनेस में, तो आपके बारे में ये बात होती है कि आपके चक्कर में वो बेचारा जो है वो प्रॉब्लम में फंस गया है। आप इतने ज़्यादा दिखावटी हो कि मत पूछो। आप ना, आपकी पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताऊं। लोग आपको दिखावटी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे भी कहते थे। आपका नेचर क्या है ना, आप सब जगह पर जाकर ना हेल्प करने की कोशिश करते हो। कई बार आप अनवांटेड हेल्प करने की भी कोशिश करते हो, एज इफ कोई, अगर समझ लो किसी को हेल्प की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप जाओगे उसके हेल्प करने की कोशिश करोगे, उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। अल्टीमेटली पता है रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि लोग ना आपको इस रीज़न के लिए ना आपको बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप क्या है, आप तो कभी भी, बोलते हैं ना, सीधा पेड़ है, इसको तो कभी भी काटा जा सकता है। लोग आपके प्रेम को, आपकी सद्भावना को, आपकी स्माइल को ना आपका दिखावा मानते हैं, ऐसा आपको ऐसा समझते हैं, ऐसा बताते हैं आपके बारे में, ऐसी बातें करते हैं आपके बारे में। ये वही लोग हैं जो आपसे हेल्प लेते हैं, एज इफ कि आप सिर्फ दिखावा करते हो, आपके दिल में कोई सच्चाई नहीं है। आपके बारे में इस तरीके की बातें होती हैं। ये वही लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत बैकबाइटिंग करते हैं। एंड आपको बहुत ज़्यादा ना मनी माइंडेड कहा जाता है। अगर आपने किसी अपनी मेहनत के लिए कोई चार्ज लिया हो, या किसी को पैसे दिए हो, उसे वापस मांगा हो, तो लोग आपको ना इस तरीके की बातें करते हैं कि इसको सिर्फ मनी, पैसे की पड़ी है, इसको तो किसी रिलेशनशिप की पड़ी ही नहीं है। तो आपको ना इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आपके साथ जो रहता है उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, आप अपनी सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो। तो आपके लिए किसी के लिए भी आपके साथ सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ एजेस मुझे दिखी है। एक यंग इंसान भी मुझे दिखा है, एक एल्डरली इंसान भी मुझे दिखा है, एक लेडी भी मुझे दिखी है, एंड यहाँ पर किसी का पार्टनर भी है जो आप ही के पीठ पीछे आपके बारे में बकवास कर रहा है। लेट्स चेक और कौन है, क्या क्या बैकबाइटिंग आपके पीठ पीछे होती है जिसकी आपने बहुत हेल्प करी है। वो लोग आपके पीठ पीछे जाकर क्या बकवास कर रहे हैं। जिन लोगों की भी आपने हेल्प करी है वो लोग आपके पीठ पीछे जाकर क्या बकवास कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपकी जिन लोगों की आपने हेल्प करी है वो लोग आपके पीठ पीछे जाकर क्या बकवास कर रहे हैं। अरे बाप रे, कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है, या तो आपने किसी को ट्रैवल पे भेजा है, या सजेशन दिया है, या आपने किसी की बाहर जाने में हेल्प करी है, आपने किसी का कॉलेज में एडमिशन में हेल्प करी हो, किसी को ट्रैवल के लिए पैसे दिए हो, किसी को सजेशन दिया हो, किसी की जॉब लगवाई हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी वजह से किसी की लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है, और ये बाहर जाकर अच्छा हुआ है। मे बी बाहर से किसी का रिश्ता आया हो, किसी का रिश्ता तय हुआ हो आपकी वजह से। तो आपकी लाइफ में ना कोई तो ऐसा इंसान है जिसकी वजह से ना, आपकी वजह से उस इंसान के लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ है, और ट्रैवल के थ्रू हुआ है। वो इंसान ना चला तो गया ट्रैवल पे मजे से, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला उसको, बहुत ज़्यादा उसके लाइफ में होप आई। पहले बहुत शैटर्ड था, बहुत कुछ उसके दिमाग में वो चाहता था, आपने उसकी हेल्प करी, उसको वहां पर भेजा। अब मुझे यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि ये इंसान है ना, वहां पर गया भी, वहां पर अपनी लाइफ को भी सेट किया। अब उसको एक रे ऑफ होप मिली, उसको ये चीज समझ में आई कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है।
बहुत कुछ सोचने समझने की शक्ति उसकी खुली। एंड टू माई ग्रेट सरप्राइज इस इंसान को एक सेंस ऑफ फ्रीडम का एहसास हुआ। इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा, आपने इसकी मदद करी है, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल था, आपके समझाने के बाद, आपके हेल्प करने के बाद ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचने समझने लगा, चीज़ों को एनालाइज ठीक से करने लगा। और यही इंसान अब आपके बारे में जाकर बहुत सारी बकवास कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, आपने इसके साथ तरीके से बात नहीं करी, आपने इसकी हेल्प जिस लेवल पर आप कर सकते थे उस लेवल पर नहीं करी। ये आपके पास आया था हेल्प के लिए, लेकिन आपने उसकी हेल्प करी, लेकिन उस तबके की हेल्प नहीं करी जिस तबके की ये चाहता था। ये इंसान आपके पीठ पीछे ये कहता है कि आज ये जहां तक भी पहुंचा है अपने बलबूते पहुंचा है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। तो आप ही से हेल्प लेकर, आप ही के इशारे पर, सजेशन पर जो इस इंसान के लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हो रही है, वो इंसान क्रेडिट जो है वो खुद को दे रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसने चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा फेस किया है, और वो सबको जाकर यही बताता है कि उसने चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से फेस किया। इसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, इसने उन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से फेस किया। इसने बहुत स्ट्रगल का जीवन देखा है, लेकिन ये जो भी आज है वो अपने बलबूते हैं। आप जो हो, आपने उसकी हेल्प नहीं करी जब उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जब उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस था, जब ये शायद बहुत ज़्यादा मोहताज था दूसरों की लाइफ में, इसकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तब इसने आपसे मदद मांगी और आपने नहीं करी। जबकि ये इंसान बहुत बड़ा झूठा है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी वजह से इसके लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है, फिर भी ये आपके बारे में पीठ पीछे बहुत गंदी बकवास कर रहा है। मैं एक बात बोलूँ, आप लोग बहुत सोच समझ के दूसरों की हेल्प किया करो, ऐसे मत किया करो। आपका प्रेस्टीज क्या होगा फिर, आपका रिलेशनशिप का, आपका सेल्फ एस्टीम का क्या है ना। दूसरा, यहाँ पर एक चीज क्लियरली मुझे नजर आ रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना उस समय जब सब कोई ने उनका साथ छोड़ दिया था, तब आप लोगों ने उनका साथ दिया था। जब हर एक तरफ से ये लोग जो है क्राइसिस से गुजर रहे थे, इनके आसपास कोई होप नहीं थी, इनके लाइफ में कोई भी सोल्यूशन नहीं था, प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, कोई इनकी हेल्प करना नहीं चाह रहा था, तब आपने इनका हाथ पकड़ा, आपने दया की भावना से, हेल्प की भावना से इनका हाथ पकड़ा कि ठीक है चलो इनकी हेल्प हो जाएगी। आपने अनकंडीशनल इनकी हेल्प करी है। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि आप ही का हाथ पकड़कर, आप ही के कंधे पर हाथ रखकर ये इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। इट्स जस्ट नॉट दैट कि ये लाइफ, आपका जो सजेशन था, आपका जो सपोर्ट था, ये फालतू गया। आपके सपोर्ट, आपके सजेशन की वजह से इस इंसान ने बहुत कुछ अचीव किया। इसके लाइफ में स्ट्रगल जो था वो खत्म हुआ, ये जो चाहता था वो इसको मिला। तो इसकी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी है, जो भी आज ये जहां पर भी पहुंचा है, इसका वजह आप हो, क्योंकि आपने इसकी उस समय हेल्प करी जब इसका साथ सबने छोड़ दिया था। एंड यहाँ पर ये चीज नजर आ रहा है कि इसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आपके ऊपर डाल दिया, इसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करी। आपने एज अ भाई, एज अ बहन, एज अ मदर, एज अ फादर, आप जो भी रिलेशन समझ सकते हो, एज अ दोस्त, एज अ गाइड, एज अ फिलोसोफर, एज अ फ्रेंड, आपने इस इंसान की हर एक प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के इस इंसान की हेल्प करी है। एंड इस इंसान के, बोलते ना, स्टेप बाय स्टेप आपने इसकी मदद करी है। इसकी लाइफ में जो भी सोल्यूशन इसको मिला, जो भी इसकी हाइप इसको मिली है, जहां पर भी आज ये इंसान है, वो आप ही की वजह से, क्योंकि आपने इस लेवल तक जाकर इसकी हेल्प करी है कि इसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम, इसका दुख आपका दुख, इसका सुख आपका सुख, इसके आंसू आपके आंसू, आपने इस लेवल तक इस इंसान की हेल्प करी है। एंड आई एम वेरी श्योर, आई कैन बेट ऑन इट, ये जो रीडिंग अभी इस समय आप देख रहे हो, आपकी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू ऑल कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर इस इंसान की हेल्प करी। और इस इंसान ने क्या किया, आपको 1% भी क्रेडिट नहीं दिया। अगर आपका कुछ फाइनेंस भी बनता था, फंड भी बनता था, वो भी आपका ले लिया, आपको नहीं दिया, रिटर्न नहीं किया, आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया।
इतना माइजर इंसान, इतने छोटे दिमाग का ये इंसान है कि आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो क्रेडिट भी ये इंसान खा गया। अगर आपको कोई फंड मिलना था, कोई फाइनेंशियल कोई डिस्कशन हुआ था, वो इंसान ये है कि इसने वो भी खा लिया आपका। और आपके पीठ पीछे जाकर ये चीज़ बताता है कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, इसमें आपका कोई हक नहीं बनता है। आपने इसको मदद करी खुद से, इसने आपसे मदद नहीं मांगी थी। आपके बारे में ये बातें हो रही है कि आपने इसकी मदद खुद से करी, इसने आपसे मदद नहीं मांगी थी। तो आपका कोई रोल या कोई भी क्रेडिट या फिर कोई भी शेयर नहीं बनता इसकी सक्सेस पे। जो कुछ किया इसने किया, आपने खुद से चलाकर इसकी हेल्प करी है। ये आपके दरबार पर हेल्प मांगने नहीं आया था। आपने जो हेल्प करी वो अपनी इच्छा से करी, अपने स्वार्थ के लिए करी, अपना नाम बताने के लिए करी, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए हेल्प करी, जबकि ये खुद ही अकेला बहुत कुछ कर सकता था। ये इसका कहना है आपके पीठ के पीछे। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो तौबा रे तौबा, इन लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। आपके लिए सजेशन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सजेशन है। एंड उसके लिए मेरी लिथा है, ये मेरी प्यारी प्यारी विच है। बड़ी हरी भरी दुनिया है इस विच की, देखो ना। विचेस प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भोले भाले यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो सबकी मदद कर देते हैं और उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है, लोग इन्हें बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, पीठ पीछे इनके बारे में बहुत कुछ बैक बाइटिंग होती है। प्लीज़ 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 मुझे बताएं कि इसके लिए ये क्या कर सकते हैं। एक और चीज़ मुझे निकालनी है, बताती हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं कि इसके लिए मेरे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं इसके लिए मेरे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं। सन मैजिक, हंसोगे? मैं बताती हूँ आपको क्यों हंस रही हूँ मैं। आपको कार्ड मिला है सन मैजिक का। डोंट अलाउ द पावर ऑफ योर लाइट। मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ, मुझे तो कार्ड के मीनिंग्स पता है। डोंट अलाउ द पावर ऑफ योर लाइट टू स्केयर यू इन डिमिंग योरसेल्फ। आप एक लाइट हो, आप एक ऊर्जा हो, आप एक ऑरा हो, आप एक ब्राइट सन हो, वो अंधेरी रात में चमकता हुआ चांद हो। ठीक है, आप बहुत सुंदर सोल हो, आप एक बहुत पॉजिटिव सोल हो जिसने बेवकूफ़ी में आकर हेल्प करी और आज वो तकलीफ़ में है, क्योंकि दूसरे जो है, जो इन्होंने हेल्प करी, जिन्होंने आपसे हेल्प ली, वही आपका मखौल उड़ा रहे हैं, आपके पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट, कर्मा सब कुछ देखेगा। कर्मा इज़ अ बिच, वो किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूँ तो यहाँ पर ना, आपकी जो लाइट है ना, आप जो दूसरों को लाइट देते हो, इतनी भी मत दो कि वो आपकी गलियों में अंधेरा हो जाए। ठीक है, सूरज लाइट देता है, आपको सन मैजिक कहा गया है। सूरज दूसरों को लाइट देता है। सूरज के बिना पृथ्वी चल नहीं सकती है। हम सब पागलों की तरह सूरज का वेट करते हैं जब हमें कोई काम होता है, पर क्या सूरज के पास हम जा सकते हैं? क्या हमारी ताकत है सूरज को पकड़ के अपने हाथ में ले लेने की? नहीं ना। तो उतना प्रोटेक्शन आपको अपने आसपास रखना है। ठीक है, आप अपनी ही ब्राइटनेस में, अपने ब्राइटनेस में जो आप दूसरों की लाइफ में इतना ब्राइटनेस लाते हो, अपनी लाइफ में अंधेरा मत होने देना। ठीक है, इतना तेज़ चमकते हो कि लोग आपकी हेल्प के लिए तरसते हैं और एंड में ऐसा होता है कि आप अकेले पड़ जाते हो जब आपको समझ में आता है कि लोग आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आपके पीछे मजाक बना रहे हैं आपका। उस इंसान, जिस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया, वो आपके लिए बारे में इस तरीके की बोल रहा है, तो ये ब्राइट लाइट आप ही को डिमिनिश कर देती है, आपको अंधेरे में डाल देती है। ये मत होने दो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बटरफ्लाइज दिखिए। देखो, आपके आसपास ना बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आप उन चेंजेस को पहचानो, अपने विंग्स को फड़फड़ाओ। आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड यू।
सो इट इज़ योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड दोज चेंजेस। उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को भी ढालना है। आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आप अंदर से इवॉल्व हो रहे हो। आप पहले एक छोटे से लार्वा, उसके बाद वो बोलते हैं ना कि जो एक लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की, कैटरपिलर से वो ककून में जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे बटरफ्लाई बनती है। आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। आपको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, आपको कहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया है। तो ये चेंजेस आपके अंदर भी हो रहे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप आने वाले 1 साल में ना आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आप अपने आप को एक अलग जोन में पाओगे, एक अलग माइंडसेट के साथ पाओगे, ठीक है। आप एक अलग पर्सनालिटी बन के निकलोगे, मार्क माई वर्ड्स। तीसरा, आपकी लाइफ में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड लोग हैं। आपको समझ में आ गया होगा लोग आपके पीछे क्या बैक बाइटिंग करते हैं और कौन बैक बाइटिंग कर रहा है। ये वही लोग हैं जिसकी आप लोगों ने आपने हेल्प करी है। उन लोगों को अब अपनी ज़िंदगी से निकाल देने का वक्त आ गया है। मे भी शायद ना आप एक भले इंसान हो तो आप बातें करते नहीं हो, किसी की प्रॉब्लम को उछालते नहीं हो, बट ये लोग जो है ना आपके इस सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। सो डोंट लेट देम इंजॉय योर इनोसेंस, डोंट लेट देम इंजॉय एट द स्टेक ऑफ योर हैप्पीनेस। आप एक वन ऑफ अ काइंड पर्सन हो, आप एक प्रेशियस इंसान हो। अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानो, अपने सेल्फ एस्टीम पर काम करो, अपने आस पास एक ऊर्जा क्रिएट करो कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, कोई आपकी ऊर्जा को छीन ना पाए, आपकी पॉजिटिविटी को, बिकॉज दीज पीपल विल रॉब यू ऑफ योर पॉजिटिविटी। इस तरीके के इंसानों को अपनी ज़िंदगी में जगह मत दीजिए, ठीक है। एक सजेशन मैं आपके लिए ज़रूर लेना चाहूँगी कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं रून्स की मदद लूँगी। रून्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आज के बाद। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आज के बाद उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। वाओ, देखो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको विचेस ने भी कहा, आपको टैरो ने भी कहा, और आपको मैं भी कह रही हूँ, और आपको रून्स भी कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्टिव होके चलने की ज़रूरत है। आपको अपने आस पास कांटे लगा के चलने की ज़रूरत है कि कोई आपको टच करने से पहले 10 बार सोचे, ठीक है। आपके आसपास आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट आपको शायद अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अपना क्लैरिफिकेशन रख सको, आपने क्या किया लोगों को बता सको, लेकिन आपने वो शायद अपने भलेपन की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या आपके आसपास अपॉर्चुनिटी थी आपको ग्रो करने की, आपके खुद की ग्रोथ के लिए, पर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग रून है कि आपको एक सोल्जर की तरह काम करना है। जहां आपको ऐसा लगे कि लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर इन लोगों से आपको बच के रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हथियार नहीं डालने हैं, बहुत विजिलेंट रहना है। और देखो सामने से कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, जहाँ से भी फोर्स आ रहा है और आपके विपरीत है तो वहाँ पर आपको अटैक करना है, चुप नहीं रहना है। दूसरा, जब आप अपने आसपास की चीज़ों को पहचानना सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें जो करते हैं, आपकी जो हेल्प लेते हैं, आपके आसपास चीज़ें जो होती हैं उससे आपको अवेयर रहना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल आपको अपनी ग्रोथ के लिए करना है। आप अपने काम से पहले दूसरों का काम करके आ जाते हो, ये चीज़ आपका एटीट्यूड में मुझे दिखाई दिया, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपने ग्रोथ पर ध्यान देना है। अगर जितनी मेहनत आपने दूसरों की लाइफ संवारने में करी, उतनी मेहनत अगर आप अपनी लाइफ संवारने में करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, एंड आपकी ग्रोथ निश्चित है। एंड आपको एक ब्लैंक रून मिला है। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो जो विचेस ने दिया, जो रून्स ने दिया, जो आपको टैरो ने दिया, तो कुछ भी डेस्टिनी, फेथ आपको एक बहुत बड़ा इनाम, एक रिवॉर्ड आपको देगा, मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि पहले
थीवास का रून, उसके बाद बेरकाना, उसके बाद अगर ब्लैंक रून आपको मिला है, इसका मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। डेस्टिनी आपको रिवॉर्ड देगी आपके हार्डवर्क के लिए, डेस्टिनी आपको रिवॉर्ड देगी आपकी काइंडनेस के लिए, आपकी ऑनेस्टी के लिए, आपकी लॉयल्टी के लिए। आपने जो अनकंडीशनल लोगों की हेल्प करी है, आपके साथ जो मिस ट्रीटमेंट हुआ है, आपके साथ जो अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है लोगों के द्वारा, उसके लिए लोग आपकी हेल्प, ईश्वर आपको ज़रूर रिवॉर्ड देगा और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आएगा जो कि एक बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएगा। सो दैट्स ऑल, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आपकी दोस्त प्रियंका आपसे अब अलविदा लेगी। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई फील वेरी सॉरी फॉर माई यूट्यूब फैमिली टुडे, क्योंकि आज मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बेचारे इतनी लोगों की हेल्प की और लोगों ने उनका बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव। और प्लीज़ खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। आपसे बहुत प्यार है मुझे, आप वन ऑफ अ काइंड हो, आप बहुत प्रेशियस हो, ठीक है। थैंक यू।